बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिंगवीकुला वर्सेस ट्रीजियम के हवाले से कि पिंगवीकुला क्या होता है, ट्रीजियम क्या होता है, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई भी है मैंने, अलग अलग करके बनाई है कि पिंगवीकुला क्या होता है, क्या उसके वजूहात होते हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है। इसी तरह ट्रीजियम के हवाले से भी बात हो चुकी है। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि हम एग्जैक्टली ये देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रीजियम के पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं और उस पर कैसे फिर उसे निजात हासिल किया जा सकता है, और पिग्मिकुला के पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं और इन दोनों में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। जो ट्रीजियम या जो पिग्मिकुला की जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे आंख में गोश्त का टुकड़ा उभर आया है, यानी हमारे आंख में जो है वो गोश्त के टुकड़े का पर्दा आया है। इस तरह की जो है वो कुछ एक स्टेटमेंट होती है। और जब हम उनकी आई की एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी हाँ ये ट्रीजियम है और या ये हाँ पिग्मिकुला है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पिग्मिकुला क्या होता है और ट्रीजियम क्या होता है, इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ट्रीजियम हो या पिग्मिकुला हो, दोनों जो है या तो ये फैट की डिपोजिशन की वजह से बनते हैं या कैल्शियम की डिपोजिशन से बनते हैं या प्रोटीन की या तीनों की कॉम्बिनेशन के डिपॉजिट्स जो है वो आई के ऊपर जमा हो जाते हैं। और जिस वजह से लोगों को ये लगता है कि जी ये कोई गोश्त का टुकड़ा है या गोश्त का कोई पर्दा है जो आंख के ऊपर आया। ये जो टुकड़ा वो लोग कह रहे होते हैं या जो पर्दा जो कह रहे होते हैं, दरअसल ये फैट, कैल्शियम, प्रोटीन या इन तीनों के डिपॉजिट्स होते हैं जो कि आंख के ऊपर जाके डिपॉजिट होते हैं, इसलिए क्योंकि ये देखने में जो है वो गोश्त का टुकड़ा ही नजर आ रहा होता है। अब जो ट्रीजियम और जो पिग्मिकुला है उसमें सबसे पहला डिफरेंस ही ये है कि जो ट्रीजियम होता है ना वो ट्रायंगुलर रेज्ड ग्रोथ होती है। कहने का मकसद ये है कि ये ट्रायंगल शेप ग्रोथ होती है। अमूमन ये नेजल साइड से निकल आती है, ये किसी भी साइड से आ सकती है, आपके लेटरल साइड से भी निकल सकती है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जो नाक वाली साइड है वहां से एक ट्रायंगल शेप की ग्रोथ जो है वो आंख के सेंटर की तरफ आ रही होती है, वो ट्रीजियम होती है। जबकि पिग्मिकुला बिल्कुल छोटा सा गोश्त का टुकड़ा होता है जो कि अमूमन आपकी जो आंख की सफेदी होती है वहां पे डेवलप हो रहा होता है। पहला डिफरेंस तो ये है। उसके अलावा हमें क्योंकि मैंने कहा कि मामूली छोटा सा गोश्त का टुकड़ा जो आंख की सफेद के ऊपर नजर आएगा, सफेदी के ऊपर, वो पिग्मिकुला होता है, लेकिन जो ट्रायंगुलर शेप होता है वो ट्रीजियम होता है। दूसरा जो मेन फर्क ये है वो ये है कि जो ट्रीजियम होता है क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहा होता है आंख के बिल्कुल सेंटर की तरफ आ रहा होता है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो ब्लैकिश एरिया है वहां तक आता है ट्रीजियम, और इस वजह से वो विजन को भी अफेक्ट करता है। यानी ट्रीजियम की जो ग्रोथ है वो इतनी बड़ी फैली भी होती है कि वो आंख की जिस चीज से हम देख रहे होते हैं, हमारा जो देखना है, हमारा जो विजन का सारा काम होता है वो कॉर्निया का होता है, और ये जो कॉर्निया है वो आंख के जो ब्लैकिश एरिया है उसको कहा जाता है। तो ये जो ट्रीजियम होता है ये पूरा के पूरा कॉर्निया के ऊपर आ जाता है, यानी जो आंख की ब्लैकिश एरिया है वहां पे आ जाता है और ये विजन को डिस्टर्ब कर देता है, विजन को इफेक्ट कर रहा होता है। एक्सटेंड करके एक ट्रायंगुलर शेप आके आंख की बिल्कुल ब्लैकिश एरिया के ऊपर आ जाती है। जबकि जो पिग्मिकुला है, जो पिग्मिकुला है वो आंख की सफेदी के ऊपर रह जाता है, वो आगे आके कॉर्निया की तरफ नहीं जाता और ना ही ये विजन को डिस्टर्ब करता है। तो दूसरा मेन डिफरेंस ये है। तो ओवरऑल जो डिफरेंस आता है निकल के वो कुछ इस तरह से आता है कि जो ट्रीजियम होता है वो एक ट्रायंगुलर शेप रेज्ड ग्रोथ होती है जो कि आपके विजन को डिस्टर्ब करती है, जबकि जो पिग्मिकुला होता है ये विजन को डिस्टर्ब नहीं करता। पहला मेन डिफरेंस, ओवरऑल जो डिफरेंस है वो यही है। क्या वजूहात है? देखिए जो पिग्मिकुला है या जो ट्रीजियम है उनके पीछे 2 से 3 अहम वजूहात है। सबसे पहले एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यानी कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें धूप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, धूप में आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो जो सनलाइट एक्सपोजर होता है उस वजह से जो कैल्शियम या फैट या प्रोटीन के डिपॉजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं, डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है आंख में। पहली वजह तो ये है। अच्छा, उसके अलावा क्या वजह हो सकती है? एक्सेसिव विंड एक्सपोजर, क्या कोई एक ऐसी जगह में आप काम कर रहे हैं या कोई एक ऐसी जगह से आप ताल्लुक रख रहे हैं जहां पे हवा बहुत तेज चलती हो, तो जो एक्सेसिव विंड एक्सपोजर होता है, जो फास्ट स्पीड में जो हवा चलती है वो आंख के ऊपर इफेक्ट करती है, उस वजह से भी ट्रीजियम या पिग्मिकुला डेवलप हो सकता है। इसी तरह आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे एक्सेसिव डस्ट है, तो उस वजह से भी जो है वो ट्रीजियम या पिग्मिकुला डेवलप हो सकता है। तो दोनों के जो वजूहात है वो कुछ इस तरह से है। इलाज की जब हम बात करते हैं तो इनिशियली जब इस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं, हम एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, यानी जहाँ पे जो आंख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो अवेलेबल नहीं है।
आप मरीज को ये तो नहीं कह सकते कि जी आप चले जाए, आप किसी आंख के स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, ये मेरा काम नहीं। नहीं, जब एक मरीज आपके पास आता है, आपने सबसे पहले एग्जामिन करके पेशेंट को काउंसिल करना है। पेशेंट को काउंसिल करना है, या अगर बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को काउंसिल करना है कि जी ये कैसी कंडीशन है, इसका इस तरह से वजूहात इसके बनती है, इसके जो है वो डेवलप होने का तरीका कुछ इस तरह से है, ये क्यों डेवलप होता है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीजों के ऊपर पेशेंट को काउंसिल करना है। उनके बच्चा है तो उसके पेरेंट को काउंसिल करने हैं। और साथ ही आपने आई ड्रॉप्स देने हैं, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देनी होती है। और क्योंकि इसमें सम टाइम आई ड्राई हो जाती है, इन्फ्लेम्ड कर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम आर्टिफिशियल टीयर्स भी देते हैं और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सन ग्लासेस का यूज़ करें। और फिर क्योंकि अल्टीमेट इसकी जो ट्रीटमेंट आती है वो सर्जरी होती है, तो आपने अच्छी तरह से उनको एडवाइस करना है कि काउंसिल करना है कि कुछ इस तरह से इसकी सर्जरी होती है और उससे छुटकारा पाया जा सकता है। याद है एक जो जरूरी चीज मिस हुई थी वो ये है कि चाहे ट्रीजियम है, चाहे पिंगविकुला है, लोग इसको बाज़ औक़ात समझते हैं कि जी ये कोई कैंसर कंडीशन है, कोई मैलिग्नेंसी है, कोई बहुत बड़ा मसला है, अगर इस वक्त पे इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो आंख बर्बाद हो जाएगी। देखिए विजन डिस्टर्ब होती है ट्रीजियम की वजह से, तो इसलिए इसका जल्द अज जल्द आपको सर्जरी करानी चाहिए ताकि आपकी विजन ठीक रहे। पिंगविकुला से आपकी विजन डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर आप सर्जरी ना भी करना चाहते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ विजन डिस्टर्बेंस की वजह से आप ट्रीजम का कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरी मेन वजह अगर इसकी जल्दी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वो ये है कि कॉस्मेटिक एक रीजन हो सकता है। लोगों को ये लगता है कि बड़े कॉन्शियस होते हैं आजकल के लोग कि जी लुक के ऊपर बड़ी डिमांड होती है, तो वो समझते हैं कि आंख में कोई गोश्त का टुकड़ा आ गया है तो लोगों को बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो कॉस्मेटिक रीजन की वजह से आप सर्जरी कर सकते हैं पिंगविकुला की। अदरवाइज पिंगविकुला की सर्जरी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये विजन को डिस्टर्ब भी करती है। हाँ अलबत्ता ट्रीजियम विजन को डिस्टर्ब कर रहा होता है, इसलिए आप चाहे तो उसकी जल्द से जल्द सर्जरी करा सकते हैं। और ये एक आंख का स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। तो ये सारी बातें थी ट्रीजियम और पिंगविकुला के बारे में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।